इस वक्त मैं इलाहाबाद में हूं। हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर सुहेल मौजूद हैं जो MIM इलाहाबाद के प्रभारी हैं। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी पर अक्सर मीडिया का ये आरोप रहा है कि आपकी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ कर रही है। आप लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आप लोग इतने डिबेट और चैनल देखते हैं और उनका काम देखते हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। ये आरोप लगते रहे हैं और लगते रहेंगे। इसमें हमें काम करना है। आवाम का जो इस हालात है, बेरोजगारी मुद्दा है और एजुकेशन का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, इस पर हम काम कर रहे हैं। तुष्टीकरण का काम नहीं हो रहा। आपने कहा बेरोजगारी का मुद्दा है। सवाल ये है कि CA, NRC और NPR पे तो विरोध चल रहा है, लेकिन बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन दूसरे देशों से ख़राब हो रहे हैं जो बहुत अच्छे होने चाहिए थे। इस पर आप लोग मूवमेंट क्यों नहीं चला रहे हैं? सर, इस पे मूवमेंट चल रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो बड़े कायद हैं, सूबे के सदर हैं, वो सब इस पे बात उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उठा रहे हैं। और आपके राज्यसभा में तेलंगाना के अंदर हमारे अकबरुद्दीन जो विधायक MLA के हैं, वो अकबरुद्दीन साहब वहाँ पे इस मुद्दा उठा रहे हैं। और ये तो प्रधानमंत्री और जो इस समय हमारे वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण हैं, ये सब इनकी जो नोटबंदी किया है और जो करप्शन हो रहा है, बड़े बड़े लोग पैसा लेके विदेश भाग गए, ये उसी का नतीजा है। इसको आवाम जब इलेक्शन आएगा तो उसका जवाब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को मिल जाएगा। आपकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, उस पर जो बात 15 करोड़ और 100 करोड़ की बात हुई थी, उस पर हमारे लीडर जो महाराष्ट्र के वारिस पठान साहब एक्स MLA हैं, उन्होंने अपनी राय रख दी है। अगर किसी को उससे एतराज़ हुआ हो तो उन्होंने खेद भी व्यक्त किया। ये खासकर BJP वाले जो इस तरह के हमारे देश को बांट रहे हैं, उन लोगों के लिए ये मैसेज था, जो हमारे देश को, हमारे सेकुलरिज्म को, हमारे संविधान को जिससे खतरा है, उनको ये मैसेज था। बाकी अगर किसी को और हमारी आवाम को, हिंदुस्तान के पूरी आवाम को अगर किसी को तकलीफ है तो उन्होंने, हमारे एक्स MLA वारिस पठान साहब ने इस पर खेद व्यक्त किया है मीडिया के सामने। आपकी पार्टी के लोग माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन भाजपा के लोग उस पर अड़े रहते हैं कि वो जो अपने बयान देते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री का बयान हो या जो है और भाजपा के दूसरे नेताओं का बयान हो, लेकिन वो लोग तो अपना बयान वापस नहीं लेते हैं। तो आप लोग काउंटर अटैक क्यों नहीं कर पाते हैं? कहाँ नाकाम होते हैं? सर, अब वो तकब्बुर में है, इतना बड़ा प्रचंड बहुमत है, सब कुछ उनके हाथ में है। अब वो तो देश को बांटने का भी देखिए किस तरह से आग लगा के रखे हैं। तो सब कुछ सफोकेशन में, जुडिशरी भी सफोकेशन में चल रही है। तो ये जब इंशाल्लाह आवाम इस पे वो होगी तभी जाके ये काम होगा। हमारा जिस लेवल पे है, हम लोग जिस कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा आखिरी सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के काम काज को किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो सीधे जो है इस वक्त भाजपा से है। सर देखिए, ये तो डिवाइड रूल कर रहे हैं। ये आवाम का भला नहीं हो रहा। क्या हाल है उत्तर प्रदेश का? जो बेरोजगार नौजवान पढ़ा लिखा वो सड़कों पे घूम रहा है, जो इंजीनियरिंग किया, MBA किया, वो किसी झाड़ू लगाने की नौकरी कर रहा है। तो ये सरकार का फेल्योर है। सरकार को इसको फोकस करना चाहिए और ये डिबेट पे, चैनल पे अपने प्रवक्ताओं को भेज को हिंदू मुसलमान बनाम नहीं, आवाम को इस समय ज़रूरत है रोज़गार की, आवाम को ज़रूरत है शिक्षा की और आवाम को ज़रूरत है स्वास्थ्य की। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से फेल हैं। लेकिन ये मुद्दा तो डॉक्टर 70 साल का मुद्दा है। हर बार हर इलेक्शन आता है, हम स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन ये 70 साल में कभी ये मुद्दों के अलावा इस मुद्दे पे काम क्यों नहीं होता? क्या इलेक्शन के लिए मुद्दे होते हैं और आप लोगों का भी यही मुद्दा है? नहीं सर, देखिए, हमारा अभी जिस हमारा स्टेट में हमारा MLA है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी भी जहाँ भी MLA, वहाँ पर अच्छा काम हो रहा है। इंशाल्लाह आप जाके वहाँ पता तो करें। और अब ये इक़्तिदार पे हैं, अभी इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सवाल उनसे पूछिए कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना? ठीक, शुक्रिया।